ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। रैशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। एक मॉडल बनाना है शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 एंड्स कोन। अच्छा, विथ 2 कोन्स। फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉडल हमें बनाना है जो कि सिलेंडर शेप का रहेगा। तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर शेप का, लेकिन ये हमें एल्यूमिनियम शीट से बनाना है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेंडर तो हो गया विथ 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। एंड्स मतलब दोनों के आखिरी में क्या रहेगा, कोन रहेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो डायामीटर है, ऑब्वियसली डायामीटर यही होगा, ये और ये चीज़ होगी, ठीक है। जो डायामीटर है वो कितनी दी है, डायामीटर यहाँ पर दी है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, ठीक है। लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होगी लेंथ, ये, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, जो कि ये भी कवर हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर एक कोन के पास जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो कोन की हाइट ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी और यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ये दोनों 2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायग्राम की सिर्फ बात करें, देखो भाई, टोटल हाइट कितनी है, 12 है। कोन की कितनी है, 2 2 4 हो गए। अगर कोन को हटा दे, ये कोन को हटा दिए और यहाँ से भी कोन को हटा दिए, बोले तो 2 हटाए और इधर से भी 2 हटाए, टोटल 4 हटाए। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करने पर आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, जो कि सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है चीज़ें, क्या बोल रहे हैं यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम फाइंड करना है, बात खत्म। ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैशल मेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसके अंदर कितनी एयर आएगी वो हमें निकालना है। Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए अगर बात करिए 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो कि है, तो देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको इनर वाला पार्ट डायग्राम के, और ये वाली जो पार्ट हो गई ये आउटर पार्ट हो गई। तो ऑलमोस्ट ये एक ही है, ये सेम है। क्या कहना चाह रहे, समझ में आई बात। अगर अंदर से डायमीटर देखा जाए तो ये भी 3 होगा, और बाहर से भी अगर ऐसा डायमीटर माना जाए तो उसको भी हम 3 ही मानेंगे, ठीक है। कुछ खास लाइन नहीं है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। चलो ये सॉल्यूशन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं। एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगने वाला है और यहाँ पर कोन का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ पर जो कोन्स है वो कितने हैं, टोटल 2 कोन्स है। तो कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या कहने की कोशिश करें, ध्यान से सुनना। रेडियस और हाइट चाहिए, किसका, सिलेंडर का, ER। यहां पर भी हमें R चाहिए और H चाहिए। R और H जो हमें चाहिए वो कोन का चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसी चीज़ों को हमें बस गिवन करके लिखना है। कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3। कैसे पता चला, सारी चीज़ें क्वेश्चन से चीटिंग करके लिखनी है। डायमीटर दिया है 3, लिख दिए। आपको पता है जब डायमीटर हमारे सामने आता है तो हम बिल्कुल इसका रेडियस भी निकालते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होगा 3/2, बोले तो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद सिलेंडर की भी हाइट निकालेंगे और कोन की भी हाइट निकालना है। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। देखिए भैया, सिलेंडर की हाइट निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, ठीक है। ये तो टोटल में से 4 को माइनस कर देंगे, 2 + 2 4 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। अभी हमने आपको बताया भी था। आगे यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन निकालना है। भाई 2 बातें ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइट है। किस किस की हाइट है,
एक सिलेंडर की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट को h1 मान लेते हैं और कोन की हाइट को h2 मान लेते हैं, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम यहाँ पर R1 और R2 इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि R1 और R2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। देख लीजिए रेडियस, तो दोनों का रेडियस सेम, इसलिए R1 और R2 मानने की ज़रूरत नहीं, दोनों तो सेम है। लेकिन हाइट H1 H2 मानने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगेगा प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स लगेंगे। यहाँ पर S आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, 2 कोन्स है ना, तो S लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं कि क्या क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H प्लस 2 इंटू इसका कितना होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब सिलेंडर की बात करेंगे तो वो H1 होगा, और जब कोन की बात करेंगे तो वो होगा आपका H2। ये बात समझ में आ गई? डाउट तो नहीं है कहीं आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सेम है। हम कॉमन भी निकाल के करेंगे, लेकिन पहले वैल्यू रखते हैं। पाई को पहले पाई ही रहने दो, आखिरी में पाई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब देखिए R स्क्वायर, R मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस बोले या कोन का रेडियस बोले, दोनों की वैल्यू 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 रखिए या 3/2 रखिए, बात एक ही है। तो अभी हम यहाँ पर 3/2 रख रहे हैं, क्यों बताएंगे। तो सर आपने पहले यहाँ 3.2 क्यों नहीं बताया, वो भी हम बताएंगे। देखिए, हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन हम ईजी कैसे करेंगे। ठीक है, इंटू H1 कितना है, 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, अब इसको देखो, 2 इंटू 1/3 बोले तो 2/3 हो जाएगा। पाई को पाई लिखेंगे इंटू R 3/2 है, देखो कट रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम 1.5 यहाँ नहीं रखे। बात समझ में आई? तो R स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर इंटू H2 बोले तो कोन की हाइट, और कोन की हाइट यहाँ पर दी है 2, तो लिखेंगे 2। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पाई को पाई लिखेंगे इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट आराम से कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 और ये 2 कटा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और यहाँ 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 9 2 ज़ा 18, तो लिखेंगे 18 पाई। ठीक है, प्लस क्या बच रहा है ऊपर में, पाई 3, बस। और कुछ बच रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है, नीचे भी कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर आएगा 3 पाई। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 21 पाई। अब 21 को 21 लिखेंगे इनटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, और 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। जब 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, और सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।